दशकों के आंदोलन के बाद आखिरकार सन 2000 में देश के नक्शे पर एक 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का उदय हुआ, जिसे जनवरी 2007 से उत्तराखंड कहा जाने लगा। देश में दो ही राज्य हैं जहां राजपूतों की आबादी सर्वाधिक है, उनमें एक हिमाचल और दूसरा उत्तराखंड है। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में राजपूतों की स्थिति के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको देश के महान राजपूताना संस्कृति का अपडेट मिलता रहे। उत्तराखंड के कुल 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी में राजपूतों की आबादी 35 लाख से ज्यादा है, यानी कि लगभग 35%। उत्तराखंड राजपूतों के सबसे अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल से थोड़ा ही पीछे है। आप जानते ही हैं कि राजपूत एक वॉरियर कौम है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड पर सटीक बैठता है। इतिहास गवाह है कि कैसे इन लड़ाकों ने हिमालय को चीरकर अपने रहने के लिए आशियाना और खेती के लिए जमीन बनाई। महाभारत काल से लेकर लगभग 1000 ईस्वी तक हिमालय के पूरे इलाके पर इन्हीं का राज था। अंग्रेज इनकी वीरता से वाकिफ थे, इसलिए यहाँ के राजपूतों को मार्शल कौम का दर्जा दिया और तमाम प्रलोभन देकर सेना में भर्ती कराया। प्रथम विश्व युद्ध में इस धरती के हजारों वीरों को शहादत मिली और महान वीर गब्बर सिंह को सेना के सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित भी किया गया था। आजादी की लड़ाई में भी यहाँ के वीरों ने शहादत दी थी। भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर यहाँ के राजपूत बड़ी संख्या में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए, जिनकी गाथाएं आज भी इतिहास की किताबों को सुशोभित करती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी भारतीय सेना में इस इलाके का रिप्रेजेंटेशन सर्वाधिक है। यहाँ तक कि यहाँ के लोकगीत भी उत्तराखंडी युवाओं को शहादत के लिए प्रेरित करते हैं। गाहिल लड़ाई लगी, भट्टम भट्टम गोली, सिपाही दाज्यू लड़ने गयान, छाती खोली खोली। राजपूतों की महान संस्कृति वाले इस राज्य में स्त्रियां केवल शोभा की वस्तु बनकर नहीं रहती, इसे आप स्त्री प्रधान समाज भी कह सकते हैं। खसियों में आज भी लड़की खोजने के लिए लड़के का पिता लड़की वालों के घर जाता है। खसियों शब्द का उपयोग हालांकि बाहर से आकर देवभूमि में बसे ब्राह्मण राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। अपनी बड़ी आबादी और दबदबे के कारण ही यहाँ के राजपूत उत्तराखंड की राजनीति में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, राजपूतों को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। उत्तराखंड में अब तक कुल 9 मुख्यमंत्री हो चुके हैं और पिछले 20 वर्षों में लगभग 8 साल राजपूत मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि 12 साल ब्राह्मण मुख्यमंत्री। इन मुख्यमंत्रियों में से 5 राजपूत जबकि 4 ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। राजपूतों में भगत सिंह कोश्यारी, हरीश सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय क्रिकेट टीम के महान कप्तान और राजपूतों की शान महेंद्र सिंह धोनी इसी देवभूमि से बिलोंग करते हैं। इनके साथ भारतीय सेना के पूर्व जनरल और वर्तमान में देश की सेना के सबसे बड़े पदाधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी जिले से ही हैं। तिब्बत को दुनिया के नक्शे पर उभारने वाले पंडित नयन सिंह रावत, जिन्हें पंडित की उपाधि दी गई थी, इनके प्रयासों से ही एशिया वर्तमान नक्शा अपना आकार ले सका। जातीय आधार पर भले ही 35% के साथ राजपूतों की संख्या यहाँ सर्वाधिक है, लेकिन अपनी 25% की आबादी के साथ ब्राह्मण यहाँ की राजनीति को ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मणों के अलावा यहाँ पर एससी आबादी 19%, एसटी 3%, ओबीसी 5 और 14% मुसलमान हैं। वैसे तो वर्तमान की उत्तराखंड विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों में से लगभग 25 पर राजपूत विधायक हैं, जबकि यहाँ की 13 सीटें एससी के रिजर्व हैं। यहाँ के राजपूतों के कई टाइटल हैं, जिनमें नेगी, बिष्ट, पुंडीर, रावत, गुसाई, भंडारी आदि प्रमुख हैं। उत्तराखंड में राजपूतों की बड़ी संख्या होने के बावजूद भी यहाँ के राजपूत आपस में ही बटे हुए हैं। किसी ने रावतों का अलग संगठन बनाया है तो किसी ने किसी अन्य का। शौर्य टीवी की सभी राजपूत भाइयों से हमेशा अपील रहती है कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, क्योंकि राज करना ही राजपूताना संस्कृति है और हमें उसे आगे बढ़ाना है।